दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत हम बेकारी, निर्धनता, मद्यपान एवं मादक द्रव्य निषेध तथा वेश्यावृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? ऑप्शन देखिए, महामारी, पागलपन, भूकंप या अस्पृश्यता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। यद्यपि भारतवर्ष एक स्वतंत्र गणराज्य है जिसने धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और आर्थिक समानता के प्रगतिशील मूल्यों को स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ निर्धनता पाई जाती है। अमीर गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई दिखाई पड़ती है। धर्म, भाषा, प्रजाति, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक आधार पर ऊंच नीच का एक हायरार्की या संस्तरण पाया जाता है। और भारतवर्ष में जातिवाद, अस्पृश्यता, भाषावाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकतावाद की समस्याएं मौजूद हैं। और महामारी, पागलपन, चिकित्सकीय तथा भूकंप एक प्राकृतिक समस्या है, जबकि अस्पृश्यता, जातिवाद, भाषावाद ये सभी देखा जाए तो सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब आइए बेकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन देखिए, इलियट एवं मेरिल ने, कार्ल प्रीब्राम ने, आर के मर्टन ने या आईसी ब्राउन ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये कार्ल प्रीब्राम का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कार्ल प्रीब्राम ने कहा है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने वालों के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, गरीबी का कारण बेकारी है। दूसरा है कि बेकारी का कारण गरीबी है। तीसरा है कि गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी और बेकारी दोस्तों दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं। देखिए बेकारी के कारण आमदनी या आय नहीं होती है, जिससे जो जमा धन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाने के बाद व्यक्ति गरीब हो जाएगा। और गरीबी स्वरोजगार और निवेश के रास्ते को बंद कर देती है, जिसके कारण मनुष्य पुनः बेकारी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो कुल मिलाकर गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? देखिए, व्यक्तिपरक बेरोजगारी, अकस्मात बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से जो पनपने वाली बेरोजगारी है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों चक्रीय बेकारी या बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय यानी उतार चढ़ाव और उच्चावचन के कारण होती है। ये व्यापार चक्र के मंदी या अधोमुखी चरण के दौरान उस समय होती है जब आय और उत्पादन में काफ़ी अधिक गिरावट व्यापक बेरोजगारी का कारण बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। तो सही उत्तर है कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर में।
दोस्तों भारत में प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग लगता है कि नियोजित हैं या किसी काम में लगे हुए हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है और ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इन 3 अतिरिक्त लोगों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। फिर भी ये 3 लोग दिखने में तो रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन प्रछन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। पहला वक्तव्य है कि भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। वक्तव्य 2 है कि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ही कथन अ और ब सही हैं, लेकिन ब जो है वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप अगर जो इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गांव में जो रोजगार हैं उनके अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं हैं। उसके कारण रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आते हैं। इसकी वजह से नगरों में बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि काम की तुलना में काम पाने के लिए लोग अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल रहा है, फिर भी इतनी उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं हो पाई है कि लोग उसकी वजह से बेरोजगार हो रहे हैं। बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के अन्य कारण हैं, केवल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही नहीं। अतः कथन अ और ब दोनों सत्य हैं, लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। बेकारी के बाद आइए निर्धनता यानी गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधित दक्षता नहीं बनी रहती है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन देखिए, गिलिन एवं गिलिन, बीवर, गोडार्ड या माइकल कालेस्की की। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोडार्ड। दोस्तों जे गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। पावर्टी इज अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स विच आर रिक्वेस्टिक फॉर एन इंडिविजुअल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड दोज डिपेंडेंट अपॉन हिम इन हेल्थ एंड वेगर। और जॉन एल गिलिन का कहना है दोस्तों कि गरीबी को उस शर्त के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को या तो अपर्याप्त आय की वजह से या अपव्यय की वजह से पर्याप्त ऊंचा जीवन स्तर बरकरार नहीं रख सकता है। किसके लिए? अपने शारीरिक और मानसिक दक्षता के लिए, उसके और उसके आश्रितों को आमतौर पर उस समाज के मानकों के जिसके वे सदस्य हैं उसके अनुसार कार्य सक्षम बनाने के लिए। ईजे रास के अनुसार गरीबी निर्वाह और शारीरिक दक्षता के लिए आवश्यकताओं का अभाव है। और माइकल हैरिंगटन के अनुसार वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि ये किसने कहा है? निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं और उसके आश्रितों को स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। तो आप जान लीजिए सही उत्तर जे गोडार्ड का कथन है। और आप जान लीजिए जे गोडार्ड का कहना है कि निर्धनता जो है एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिसकी उपलब्धि स्वयं उसके और उसके जो डिपेंडेंट हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी भारत में निर्धनता यानी पावर्टी के कारकों में हैं। भारत में निर्धनता का कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक आपदाएं या विपत्तियां और इसके अलावा कृषि का पिछड़ापन। ये सभी कारक भारत में निर्धनता के प्रभावी कारकों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? आपको बता 1, 2, 3 या अनेक।
तो सही उत्तर है निर्धनता मापन के लिए दो आधार हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। निर्धनता को समझने का प्रयास करिए। निर्धनता को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि निर्धनता का आशय गरीबी की उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक हिस्सा जीवन को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान यानी भोजन, रहन सहन और आवास को प्राप्त करने में असमर्थ है। ये निर्धनता की दशा होती है। गरीबी की अवधारणा को दो तरह से मापा जा सकता है, परंपरागत या आधारभूत दृष्टिकोण और बहुआयामी दृष्टिकोण। गरीबी दो प्रकार की होती है, एक तो सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी को मापने की दो विधियां हैं, लारेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक। निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट विधि द्वारा नापा जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर ए.के. सेन द्वारा प्रतिपादित सेन का निर्देशांक या सेन का गरीबी गुणांक भी निरपेक्ष गरीबी के मापन में सहयोगी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। देखिए, स्वयं व्यक्ति, संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना यानी अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, और अगला है कि समिति अथवा प्रतिबंधित अवसर। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि गरीबी के मुख्य कारण कौन से हैं। तो सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। दोस्तों, ये सारे कारण जो हैं ये गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, गरीबी के मुख्य कारणों में स्वयं व्यक्ति होता है। इसके अलावा उस समाज की संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना यानी अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति और सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर, ये सभी गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति और उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। ऑप्शन देखिए, डेविड इलेश, पी कोहेट, एस.एम. मिलर और मार्टिन रेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविस इलेस। दोस्तों, डेविस इलेस ने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं यानी इंडिविजुअल, दूसरा संस्कृति और उपसंस्कृति यानी कल्चर एंड सब कल्चर, और तीसरा सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर। तो डेविड इलेश ने दोस्तों निर्धनता के जो कारण बताए हैं उसमें व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन है यहाँ पे अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा करना और काम मिलने पर भी काम की इच्छा न होना। तो देखिए, ऑप्शन डी जो है ये निर्धनता का कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों में जब आप देखेंगे तो अशिक्षा यानी निरक्षरता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भाग्यवादिता, सामाजिक कारण, रूढ़िवादिता इत्यादि हैं। और काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना निर्धनता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है निर्धनता के ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्धनता के ये सभी कारण हैं। इसमें व्यक्ति में जो है समाज में अशिक्षा की भावना, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, ये सभी निर्धनता के उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। निर्धनता के बाद आइए मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित जो प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है। गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी, मद्यपान और वेश्यावृत्ति में सबसे अब आइए मद्यपान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए, नशा मुक्ति केंद्र मनश्चिकित्सा, व्यक्तिगत परामर्श यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग, समूह परामर्श यानी ग्रुप काउंसलिंग, मेडिकल सहायता यानी मेडिकल असिस्टेंस और यौगिक आसन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मद्यपान की समस्या ने समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? देखिए, धनी वर्ग, पर्यटक वर्ग, मेहनतकश वर्ग और विद्यार्थी वर्ग।
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहनत कश वर्ग। भारत में मद्यपान करने वालों की संख्या बढ़ रही है, किंतु गंभीर रूप से मद्यपान के आदी व्यक्ति प्रायः उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के साथ विद्यार्थी वर्ग में भी पाए जाते हैं। भारत में श्रमिक वर्ग या मेहनत कश वर्ग में मद्यपान ने सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और ये उद्योगों में श्रमिकों की निम्न स्तरीय कार्य क्षमता और अनुपस्थिति के लिए भी उत्तरदायी पाया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ऑप्शन है डब्ल्यू सी रेकलेस, डब्ल्यू रोजर, ई एच जॉनसन या ई एस बोगार्डस। तो सही उत्तर है डब्ल्यू सी रेकलेस। दोस्तों, एक विचारक हैं डब्ल्यू सी रेकलेस, इन्होंने कहा है कि मद्यपान जो है ये अनियंत्रित पीना है। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। रेकलेस का कहना है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। रेकलेस का मानना है कि व्यवहार विचलन की उन समस्याओं का अध्ययन और उनके नियंत्रण की विधियों की खोज जो असामाजिक कृत्यों जैसे वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, मादक द्रव्यों का सेवन, अति मद्यपान, जुआ, भिक्षावृत्ति और आवारापन के आपराधिक व्यवहार को जन्म देने में प्रमुख योगदान करती है। अपराध की प्रमुख केंद्रीय अध्ययन रुचियां हैं। तो याद रखिएगा, मद्यपान अनियंत्रित पीना है, ये कथन डब्ल्यू सी रेकलेस का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? देखिए, उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। देखिए दोस्तों, भ्रमोत्पादक या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ हेल्यूसिनेजस, ये अनुभूति में विकृत यानी व्यक्ति चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में न देख सुनकर उन्हें नए तरीके से ही देखता सुनता है और स्वप्न आकृतियां पैदा करते हैं। डॉक्टर इनके सेवन की कभी सलाह नहीं देते हैं। और इस श्रेणी में मुख्य द्रव्य एलएसडी है, जो व्यक्ति द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि 1 तोले से इसके 3 लाख डोज बनाए जाते हैं। नमक के दाने से भी कम उसकी छोटी मात्रा मनुष्य में अधिक मनोरोगमय प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं। एलएसडी को छोटे सफ़ेद गोली के रूप में क्रिस्टली पाउडर के कैप्सूल्स में अथवा तरल पदार्थ में छोटी शीशी में उपलब्ध किया जा सकता है और एलएसडी के औसत डोज का प्रभाव 8 से 10 घंटे तक रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मद्यपी के नशे की अवस्थाओं का सही क्रम चिन्हित कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मद्यपान करने वाले व्यक्ति के नशे की अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो है उपनैदानिकीय, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा। ये सही क्रम ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, एमिल बोगिन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन टैक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल में नशे की अवस्थाओं को पहली बार शराब पीने से लेकर पूर्ण स्मृति भ्रम होने तक बताए हैं। ये हैं सब क्लिनिकल यानी उपनैदानिकीय, उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन, भ्रांति यानी कन्फ्यूजन, जड़ता यानी स्टिपोर और अधिमूर्छा यानी कोमा। तो ये मद्यपी नशे की अवस्थाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतया किसकी? झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर जनजातियों की? तो सही उत्तर है झुग्गी झोपड़ियों की। आप देख सकते हैं दोस्तों, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन की समस्याएं अधिकतर श्रमिक वर्ग और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वालों में पाई जाती हैं। लेकिन आजकल मद्यपान नवधनी वर्ग और उभरते हुए ग्रामीण परिवारों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। वहीं मादक द्रव्यों का प्रयोग शिक्षण वर्ग में, विशेषकर छात्र छात्राओं में बहुत अधिक बढ़ गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है, आपको बताना है। पहला है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता और उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना। दूसरा है मात्रा यानी डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति। तीसरा है द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निर्भरता। और चौथा है इनमें से सभी। तो सही उत्तर है मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख लक्षणों में ये सभी उत्तरदायी हैं या सभी लक्षण परिलक्षित होते हैं। और अगर जो हम व्यक्ति के व्यवहार की विशेषताएं देखें तो मद्यपान के प्रारंभिक लक्षणों के रूप में स्वीकृत की जाती हैं। इन लक्षणों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में मद्यपान की आदत गंभीर रूप से ग्रहण कर रही है। शराब पीने की बार बार इच्छा और उसकी प्राप्ति को सहज बनाए रखने के संबंध में चिंता, शराब की मात्रा में वृद्धि, और ये वृद्धि क्रम से होती है परंतु हर महीने में इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। और शराब के प्रभाव में आकर अनियंत्रित और निम्न स्तरीय व्यवहार करना,
नशे की स्थिति में किए गए कृत्य अथवा बातों के स्मरण की असफलता और सुबह से ही शराब पीना प्रारंभ कर देना। और दोस्तों बहुत लंबे समय तक अधिक मात्रा में मद्यपान करने से लीवर की बीमारी, पेट का अल्सर, हृदय गति रुकना, अधिक तनाव और आंतरिक रक्तस्राव आदि शारीरिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त शराब के निरंतर और अत्यधिक मात्रा में सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी क्षति पहुंचती है। अब आइए लास्ट में वेश्यावृत्ति की समस्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया था उसे क्या कहा गया था? ऑप्शन देखिए, रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा या नियोग परंपरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवदासी परंपरा। और आप जान लीजिए दोस्तों, देवदासी का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी भारत में सबसे पहले देवदासी परंपरा के अंतर्गत धर्म के नाम पर स्त्रियों को यौन शोषण को संस्थागत रूप दिया गया था। इतिहासविदों और मानव शास्त्रियों के अनुसार देवदासी परंपरा संभवतः 6ठी सदी में शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश पुराण भी इसी काल में लिखे गए। देवदासी शब्द का प्रथम प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। वेश्यावृत्ति को आर्थिक लाभ हेतु अवैध संबंध बनाना और व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, जिससे इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, उपनिषद, पुराण या मनुस्मृति। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र कौटिल्यकृत महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक और शासन कला की पुस्तक है। सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? देखिए, व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो सही उत्तर है कौन सा? सामाजिक प्रतिष्ठा दोस्तों वेश्यावृत्ति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। वेश्यावृत्ति को आर्थिक लाभ के लिए, अवैध संबंध बनाना और व्यवसाय के रूप में देखा जाता है और इसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि आज की निराश्रिता, देखिए आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, ये कथन सही है या गलत है? ऑप्शन देखिए, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है या पूर्णतः गलत है। तो सही उत्तर है अंशतः सही है। दोस्तों आप देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या आप देखेंगे तो आप स्पष्ट हो पाएंगे कि आज की निराश्रिता कल की वेश्या ही हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि सामाजिक मापदंड मनुष्य को रोकते हैं और यदि इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो तो विपरीत परिस्थिति में भी वेश्यावृत्ति के दलदल से बचा जा सकता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। प्रश्नगत कथन में अंशतः सही है, यही कथन यही उत्तर सही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है कि पूर्णतः सही है। ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है कि आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, इसलिए तार्किक रूप से सही कथन होगा अंशतः सही। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत हमने समाज की प्रमुख समस्याएं जैसे बेकारी, निर्धनता, मद्यपान और मादक द्रव्य प्रयोग और वेश्यावृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।